नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार। उत्तराखंड में कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए सभी प्रमुख दलों और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है, लेकिन मौजूदा विधायक अपने दावों और वादों पर कितना खरे उतरे हैं, इसकी धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, ताकि हकीकत से दर्शकों और पाठकों को रूबरू कराया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की। यहां से विधायक हैं सतपाल महाराज भाजपा की प्रदेश सरकार में हैवीवेट मंत्री भी हैं। सीट का इतिहास। चौबट्टा खाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। यह सीट साल 2008 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। परिसीमन आदेश के बाद से इस सीट पर भाजपा का दबदबा है। बात करें अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की, तो चुनावी जंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजपाल बिष्ट और भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत के बीच मुकाबला हुआ। तीरथ सिंह रावत ने 1800 वोटों के अंतर से राजपाल को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिटिंग विधायक तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज को प्रत्याशी घोषित किया। तीरथ सिंह रावत ने टिकट कटने के बावजूद बगावत नहीं की, जिससे सतपाल महाराज और राजपाल बिष्ट के बीच सीधा मुकाबला हुआ। सतपाल महाराज ने 7600 वोटों के अंतर से राजपाल को मात दी। यहां मतदाताओं की संख्या 92,718 है। विकास के दावे। विधायक सतपाल महाराज ने क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों की हालत और पेयजल समस्या को सुलझाने के दावे किए, जिन पर वह कुछ हद तक खरे भी उतरे। लेकिन पर्यटन जैसे भारी भरकम महकमे के बावजूद अपने क्षेत्र को कुछ नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री होने से क्षेत्र की जनता को आस थी कि चौबट्टा खाल में पर्यटन के नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह पब्लिक है, सब जानती है। हमारे संवाददाता ने विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक सतपाल महाराज के कामकाज, जनसंपर्क, विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। तो आप भी सुनिए जनता का क्या कहना है अपने चुने हुए विधायक को लेकर। चौबट्टा खाल रोड सही होनी चाहिए और इंटर कॉलेज में जैसे इंग्लिश मीडियम इंटर तक होना चाहिए और कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए बच्चों के लिए शुरू से इंटर तक, और जैसे रोड सही होनी चाहिए। जो हमारे क्षेत्र में सबसे मूल जो समस्या है इस क्षेत्र में, यहाँ पे एक तो जंगली जानवर बाघ का आतंक यहाँ जो है शाम को 5 बजे से जो है पूरे क्षेत्र में बना रहता है। कई जगह उन्होंने जो है कई गांव में जो है बाघ ने कई महिलाओं को, पुरुष को खेतों में ही जो है मार दिया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ बंदरों का भी जो है बहुत ज़्यादा आतंक है, जिससे कि आम जनमानस ने यहाँ पर जो है खेती करनी छोड़ दी है। जी, जो उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया वो किया सड़कों का। सड़कों के अलावा बाकी तो कुछ दिखता नहीं उनका, लेकिन सड़कें उन्होंने सही, सड़कों का काम सही रहा उनके कार्यकाल। समस्याएं तो बहुत है। समस्याएं सबसे मेन समस्या जो है वो है यहाँ जंगली जानवर जो है वो खेतों में बहुत परेशान करते हैं लोगों को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। देखिए सर, वैसे तो उत्तराखंड के अंदर आज समस्याओं की भरमार है, लेकिन उत्तराखंड में हमारी चौबट्टा खाल विधानसभा के अंदर जो बड़ी समस्या है, विकट परिस्थिति और बड़ी समस्या ये है कि विकास तो दूसरी ओर है। विकास तो तब काम आएगा जब हम लोग यहाँ पे सक्षम हो पाएंगे। आज हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पूरे चौबट्टा खाल विधानसभा के अंदर लगभग पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है। उसका कारण रीजन है जंगली जानवर, एक मुद्दा है। आज तक कोई सुनवाई इस पे नहीं हुई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही
पटड़ी से बिल्कुल उतर चुका है। तीसरी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो मुख्य मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये जनरल सी ये चीज़ें हमें चुभती रहती हैं कि कब हमारे उत्तराखंड का भला होगा, कब हमें पीने को स्वच्छ पानी मिलेगा, कब हमें 24 घंटे बिजली मिलेगी, कब हमें यातायात की सुविधा मिलेगी, कब हमें रोजगार मिलेगा, कब हमारे ये खेत खलियान आबाद होंगे, कब हमारे जो यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं, ये लोग कब पलायन रुकेगा। बहुत बड़ी दुर्दशा है आज। क्षेत्र की समस्याएं, कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या, जंगली जानवरों से फसल और जान का खतरा, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था न होना, शिक्षा और स्वास्थ्य की खराब गुणवत्ता, संपर्क मार्गों की बदहाल स्थिति। चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से सतपाल महाराज को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। महाराज को लेकर जनता के बीच बड़ी शिकायत उनके काम को लेकर नहीं, बल्कि उनके क्षेत्र में कम आना बताया जा रहा है। महाराज के सियासी कद को जनता भी भली भांति जानती है। ऐसे में उनके कामकाज को लेकर कोई बड़ा शिकवा नहीं है। पिछले आंकड़ों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता क्षेत्र के विधायक रहे हैं और दबदबा यहां भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। क्षेत्र में विकास की अगर बात करें तो लोग काफी हद तक अपने विधायक से संतुष्ट नजर आए। क्षेत्र के लोगों के बीच विधायक की लोकप्रियता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भले ही यहां से 2 बार से खाता नहीं खोल पाई, लेकिन उनकी ओर से दावेदार लगातार क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। राजपाल बिष्ट लगातार महाराज के कामकाज को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं। महाराज के पास कई मंत्रालय होने के बावजूद क्षेत्र को कोई लाभ नहीं देने का सबसे बड़ा आरोप विपक्ष महाराज पर लगा रहा है। पर्यटन के संभावनाओं को तलाशने के लिए महाराज के स्तर से कोई बड़ा काम नहीं हुआ, जिससे विपक्ष चुनावी मुद्दा भी बना सकता है। विधानसभा सीट पर जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक सतपाल महाराज का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। चाहे बात करें जन लोकप्रियता, जन संवाद, नेतृत्व या विकास कार्य के बारे में, मौजूदा विधायक हर जगह अव्वल ही नजर आते हैं। रिपोर्ट कार्ड: जन लोकप्रियता A, जन विकास कार्य B, जन संवाद B, जन नेतृत्व B, ओवरऑल ग्रेड B। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।